हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करेंगे आज भारत के जो भौतिक प्रदेश है, नए भौतिक प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे जो भारत का जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम मैप के अंदर जो दक्षिण प्रायद्वीप पठार है भारत का, उसका हम लोकेशन पढ़ेंगे, फिर बाद में आगे की बात अपन करते हैं। देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये आपका जो प्रायद्वीप का पठार आपको दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीप का पठार है। देखिए, प्रायद्वीप के पठार की ये तो आपका पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तट है। ऐसे हम देखें तो पूरी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट है, ठीक है। तो इनके बीच के अंदर आपको दिखाई दे रहा है प्रायद्वीप का पठार है, ठीक है। देखिएगा, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पठार हैं, उनकी भी हम आगे बात अपन करेंगे। सबसे पहले हम जो प्रायद्वीप का जो पठार है उसकी हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर बाद में हम जो ये पठार हैं उनको हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर देखें तो जो इसके अंदर जो प्रायद्वीप के पठार के अंदर जो पठार हैं उनकी अगर बात कर लें तो देखिएगा, ये है आपका जो आपको ये स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये पठार दिखाई दे रहा है, ये कर्नाटक का पठार है, ठीक है। इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। इसके पश्चात ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दक्कन ट्रेप है, यानी दक्कन का पठार है, जो इस प्रायद्वीप के पठार का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। दक्कन का पठार है। इसके बाद में आ जाइएगा आप, ये देखिएगा आपका जो अरावली पर्वतमाला और जो विंध्याचल पर्वतमाला सतपुड़ा के आसपास जो है, ये आपका मालवा का पठार है। और इस मालवा का पठार का हमारे राजस्थान के अंदर भी इसका कुछ अवशेष पाया जाता है। इसके बाद में आप ऊपर चलोगे तो ये आप बुंदेलखंड का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, जिसका विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश में। फिर ये आपका बघेलखंड का पठार है, ये वाला बघेलखंड का पठार है, इसका भी जो विस्तार है ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका है, ठीक है। इसके बाद में आपको देखना है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, बहुत ही चर्चा का विषय है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। इसके बाद में आप दक्षिण में आ जाइएगा, दक्षिण के अंदर ये दंडकारण्य का पठार है। कौन सा है? दंडकारण्य का पठार है। अब देखिएगा, इस प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय जो भारत का पठार है, इसका अवशेष आपके जो मेघालय के अंदर भी है। इसको शिलांग या मेघालय का पठार भी कहते हैं, जिसमें आपको पता है गारो खासी जयंतिया, ये पर्वत पहाड़ियां आपको दिखाई देती है, यहाँ पे आपको मिलती है, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो प्रायद्वीप का जो पठार है, इसका हम सबसे पहले हम इसका ब्रीफ आइडिया लेंगे, फिर इसके अंदर जो जितने भी ये पठार उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर इसका विस्तार अपन पढ़ेंगे। यहाँ से कौन कौन सी नदियों का जो उद्गम होता है उसकी हम बात करेंगे, और कौन कौन से रिसोर्सेज जो संसाधन मिलते हैं उनकी बात अपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करते हैं। देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार, इससे प्रायद्वीप पठार की हम बात करते हैं। देखिएगा, इससे प्रायद्वीप पठार की क्या क्या विशेषता, उन सभी विशेषताओं के बारे में हम बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायद्वीप के पठार की बात करते हैं। देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार है जो गोंडवाना लैंड का ही क्या है, ये हिस्सा है। यानी कि जो प्रायद्वीप का पठार है ये किसका हिस्सा है, यानी कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। देखिएगा, ये गोंडवाना लैंड का क्या है, ये हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। देखिएगा, जो गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, इसके बारे में हम जो ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे उस वक्त आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप तो यहाँ पर इसको ऐसे समझिएगा, जो प्रायद्वीप का पठार है ये जो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का ही ये हिस्सा है, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा, ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये हिमालय से भी प्राचीन है। यानी कि आपका जो प्रायद्वीप का जो पठार है ये हिमालय से प्राचीन है, ठीक है। कहने का मतलब है ये है हिमालय से भी प्राचीन है। कौन सा? ये आपका जो प्रायद्वीप का पठार है। देखिएगा, हिमालय से प्राचीन है और जैसे कहने का मतलब हिमालय का तो निर्माण आज भी वर्तमान में हो रहा है, और जो आपका जो प्रायद्वीप का पठार है इसका निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका प्रायद्वीप का पठार अस्थिर अवस्था में, यानी कि स्थिर अवस्था में है, और हिमालय का जो पठार है, हिमालय का जो पर्वत है वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर है, ठीक है। ये ऐसे स्थिर है क्योंकि इसीलिए इसके अंदर जो भूकंप आते हैं यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिएगा,
जो प्रायद्वीप का जो पठार है ये प्रायद्वीप का पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार जो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर आया था। यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि महाद्वीपों का विस्थापन अपन पढ़ेंगे यानी कि ऑप्शनल ज्योग्राफी में, तो उसके अंदर कुछ सिद्धांत देंगे। हैरी हेस का सिद्धांत अपन लेंगे और आपका जो महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत उसकी हम बात करेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे, वहां से अगर देखें तो ये हिमालय ये प्रायद्वीप का जो पठार है पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सटा हुआ था, जुड़ा हुआ था। फिर क्या होता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्या होता है, पृथक हो जाता है और पृथक होने के बाद में धीरे धीरे क्या करता है, उत्तर और पूर्व की तरफ खिसकता है और खिसकते खिसकते हमारे एक प्रायद्वीप के पठार के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, ये हिस्सा ये हमारे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। आपको भी पता है कि जो सभी जो कॉन्टिनेंट है वो एक साल के लिए 1 सेंटीमीटर या क्या है ये मूव करते हैं, खिसकते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रायद्वीप का पठार किसका हिस्सा है, हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा है। ठीक है, देखिएगा उत्तर पूर्वी भाग की तरफ ये किसका, यानी कि ये किसकी तरफ किसका, ऐसे देखिएगा ये कैसे किसका, ये उत्तर पूर्व की भाग की तरफ खिसककर ये आज वर्तमान में हमारे भारत के संदर्भ में आपको दिखाई देता है। तो ये बात 3 बात मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट बात मैंने बताया कि ये जो आपका प्रायद्वीप का पठार है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप का जो पठार है ये है किसका हिस्सा है, पहले तो हम देखें गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दूसरा अगर देखें ये हिमालय से भी प्राचीन है। ठीक है, तीसरी बात हमने की है कि ये यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटकर ये दक्षिण उत्तर पूर्व की तरफ खिसक आज वर्तमान में आपको भारत के प्रायद्वीप के पठार में आपको दिखाई देता है। ये बात आप देखिएगा, प्रायद्वीप का जो पठार है यह है जो आंतरिक रूप से स्थिर हो गया, यानी कि आंतरिक रूप से ये स्थिर हो गया, आज में ये खिसकता नहीं, स्थिर हो गया। इसे स्थिर होने के कारण क्या है कि इसके अंदर भूकंप वगैरह नहीं आते, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे अस्थिर है आपका हिमालय का पठार, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये अस्थिर क्योंकि इसमें आज वर्तमान में आपको क्या है, आपको जो कहने का मूवमेंट दिखाई देता है, आपको कहने का मतलब भूकंप वगैरह आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपका जो दक्षिण का जो प्रायद्वीप का पठार है आज स्थिर अवस्था में, इसीलिए क्या है यहाँ पर भूकंप वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और खास बात करें, अगर इसका विस्तार अगर देखें तो देखिएगा, यानी कि आपका यहाँ पे देखिएगा इसकी आकृति कैसे आपके हिमालय के पठार इस प्रायद्वीप के पठार की, कहने का मतलब ये त्रिभुजाकार आकृति। ठीक है, देखिएगा यह आपका क्या है, यह आपका हो गया प्रायद्वीप का पठार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ऐसे देखिएगा यहाँ यानी कि ये उत्तर और ये पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम के अंदर क्या है, अरावली पर्वतमाला है। क्या है, अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ओके। इसके बाद में इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में आपको पता है, यानी कि मैंने बताया ये बुंदेलखंड का, ये बघेलखंड का पठार है, यानी कि इसको बोलते हैं, यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार है। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। ठीक है, इसके पश्चात आपके ये उत्तर और पूर्व है, यदि उत्तर और पूर्व में यहाँ पे आपको पता है राजमहल की पहाड़ियां, क्या है, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, देखिए ओके फ्रेंड्स, देखिएगा पहाड़ियों का जो टॉपिक है, पहाड़ियों का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी भारत की जितने भी पहाड़ियां हैं उनकी मैं इनका एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप कंफ्यूज में न रहेगा और टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये राजमहल यानी कि उत्तर पश्चिम तो अरावली पर्वतमाला, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये उत्तर और पूर्व में आपको पता है। ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा, ये आपका क्या है, पूर्वी, क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी घाट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। ठीक है, और ये आपका पश्चिमी घाट। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपका है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, जो आपको पता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये देखिएगा, आप इसको अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहो तो इसका विस्तार अगर देखें तो देखिएगा
आपके जो प्रायद्वीप का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार अगर देखें तो इसके उत्तर में बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। इसके उत्तर और पूर्व के अंदर राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। और पश्चिम में, पूर्व में इसका पश्चिमी घाट, दक्षिण में इसके नीलगिरी की पहाड़ियां, और पश्चिम के अंदर इसका पश्चिमी घाट, और उत्तर और पश्चिम में अरावली पर्वत माला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही देखें तो इसका थोड़ा बहुत विस्तार आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका मेघालय के अंदर है, यानी कि मेघालय के अंदर इसको मेघालय का पठार बोलते हैं, शिलांग का पठार बोलते हैं, इसका यहाँ पे विस्तार है, ठीक है। इसके अंदर कुछ गैप आ गए हैं, कहने का मतलब गैप आया क्योंकि यहाँ पर जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं ये और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर इस मैदान को क्या पाट दिए है, यानी कि मैदानों को क्या है कि इसको धसा दिया, यानी कि यहाँ पर अवसाद जमने से क्या ये भाग, ये मेगा जो आपका प्रायद्वीप का पठार है इसके अंदर कुछ गैप हो गया, तो इस गैप को मालदा गैप कहते हैं। क्या गैप कहते हैं इसको? मालदा गैप कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाइएगा, देखिएगा ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा ये जो आपका प्रायद्वीप का पठार, इसका मैंने विस्तार आपको बता दिया। अब देखिएगा ये प्रायद्वीप पठार के मध्य एक आपको पता है कि जो सतपुड़ा की पहाड़ियां, यहाँ पे इसकी क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और सतपुड़ा की पहाड़ियों के नीचे आपका क्या आ गया, ये आपका प्रायद्वीप का पठार आ गया। फिर इसके बाद में इसके उत्तर में, यानी कि इसके उत्तर में विंध्याचल की पहाड़ियां क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियां, ये विंध्याचल की पहाड़ियां। तो देखिएगा इसके अंदर क्या है, जो सतपुड़ा से इस सतपुड़ा की पहाड़ियों के उत्तर में आपका, सतपुड़ा की पहाड़ियों के उत्तर में आपके दक्षिण प्रायद्वीप का पठार किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ है, यानी कि इसका ढलान कैसा है, उत्तर की तरफ है, ठीक है। और इसके दक्षिण के अंदर आपकी जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, इसके दक्षिण में इसका जो ढलान है पूर्व की तरफ है, किधर है, पूर्वी की तरफ है। इसको आप याद ऐसे रखिएगा, जो प्रायद्वीप का पठार है, प्रायद्वीप के पठार के उत्तर में, यानी कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी हैं, इस सतपुड़ा की पहाड़ियों से उसका ढलान है उत्तर में है, और उसके जो दक्षिण के अंदर, यानी कि सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में इसका जो ढलान है वो कैसा है, दक्षिण के अंदर ये पूर्व की तरफ है, यानी कि कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से अगर आप नीचे देखोगे तो इसका पूर्व की तरफ इसका ढलान है। अब देखिएगा इस प्रायद्वीप पठार को राजमहल की पहाड़ियां और एक शिलांग का पठार, देखिए मैंने बताया था राजमहल की पहाड़ियां, देखिए राजमहल की पहाड़ियां हैं और ये शिलांग का पठार है, यहाँ पर इसको गैप आ गया है, यानी इसके मध्य क्या है, एक गैप है। गैप क्या है कि यहाँ पर जो गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र जो नदी उसकी सहायक नदियां आकर क्या है, उससे इस जो प्रायद्वीप के पठार को पाट दिया, यहाँ पर मृदा डिपोजिट करने से एक यहाँ पर समतल मैदान हो गया, तो यहाँ से ये पृथक हो गया है, ठीक है। यहाँ से यानी कि आपका जो बांग्लादेश है, यहाँ ये क्या है, दो भागों में डिवाइड हो गया आपका प्रायद्वीप पठार। तो पूर्वी भाग को तो उसको क्या कहा गया है, ये शिलांग का पठार या मेघालय का पठार बोलते हैं, और उस प्रायद्वीप का पठार यानी कि राजमहल की पहाड़ियों के पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ को पाट दिया गया है। तो ये जो गैप है इसमें राजगारो, यानी कि इसको बोलते हैं राजगारो गैप, या उसको मालदा गैप बोलते हैं। इसको क्या गैप बोलते हैं, ये गैप बन गया ना, उसको क्या बोलते हैं, राजगारो गैप। देखिएगा इसको बोलते हैं राजगारो गैप, या इसको हम कहते हैं मालदा गैप, यानी कि मालदा गैप भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो वो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात की है सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार की बात है, इसके विस्तार की बात की है, और इसका गैप उसकी बात की है, कहाँ तक इसका विस्तार है, दक्षिण में कहाँ तक इसका किस दिशा में इसका ढलान है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिएगा ये जो आपका ये सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी के ऊपर में आपका विंध्याचल पहाड़ी है, इसी सतपुड़ा के दक्षिण में आपका प्रायद्वीप का पठार आ गया। तो इसमें दो ऐसी नदियां हैं कि इस प्रायद्वीप के पठार के ढलान के विपरीत बहती है। देखिएगा आपकी एक पहाड़ी है, यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी के मध्य एक नदी निकलती है, उसको बोलते हैं आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी है, तो ये क्या है, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। इसके दक्षिण में आपका जो ये आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद में इसके दक्षिण में आपका ये आ गया आपका प्रायद्वीप का पठार, और इसके मध्य से बहती है, उसको बोलते हैं ताप्ती नदी, ठीक है।
ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये ताप्ती भ्रंश से बहती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे हम अगला जो टॉपिक रहेगा, हम इन सभी पठारों की अपन बात करेंगे, तब इसके और भी डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पठार कौन कौन से उसकी हम बात करें। देखिएगा, ये कर्नाटक का पठार है, ठीक है। कर्नाटक में इसका सर्वाधिक विस्तार है, यानी धारवाड़ क्रम की जितने भी चट्टानें पाई जाती कर्नाटक के पठार में ही पाई जाती। यह आपका है दक्कन ट्रेप, यानी कि दक्कन का पठार, इसका सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि इस प्रायद्वीप के पठार में सबसे बड़ा पठार आपका दक्कन का पठार है, ठीक है। यह आपका मालवा का पठार है, ठीक है। मालवा के पठार के मैं अलग वीडियो बनाएंगे। फिर यह आपका बुंदेलखंड का पठार है, यह आपका हो गया जो बघेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, ये दंडकारण्य का पठार। इसके बाद में यह आपका जो दो स्पॉट दिखाई दे, ये शिलांग और मेघालय का पठार है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप अपना ये जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। और फिर हम कल मिलते हैं, इन सभी पठारों की चर्चा हम कल करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम पहाड़ियों का लेंगे, एक पूरा वीडियो बनाएंगे पहाड़ियों का। भारत में जितने भी पहाड़ियां, यानी कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, हिमालय प्रायद्वीप पठार की जो पहाड़ियां हैं, सभी पहाड़ियों को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।